नमस्कार दोस्तों। धर्म और अध्यात्म में एक नई कहानी। कुंती देवी का जीवन शुरू से अंत तक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपस्यामय और अनासक्त था। पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास के समय यह उनसे अलग हस्तिनापुर में ही रही और वहीं से इन्होंने अपने पुत्रों के लिए अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने का संदेश भेजा। इन्होंने विदुला और संजय का दृष्टांत देकर बड़े ही मार्मिक शब्दों में उन्हें कहा भेजा कि पुत्रों, जिस कार्य के लिए क्षत्राणियाँ पुत्र उत्पन्न करती हैं उस कार्य करने का समय आ गया है। इस समय तुम लोग मेरे दूध को न लजाना। महाभारत युद्ध के समय भी ये वहीं रही और युद्ध समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए और इन्हें राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्र वियोग से दुखी अपने जेठ और जेठानी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया और द्वेष एवं अभिमान रहित होकर उनकी सेवा में अपना समय बिताने लगी। यहाँ तक कि जब वे दोनों युधिष्ठिर से अनुमति लेकर वन जाने लगे, उस समय ये चुपचाप उनके संग हो ली और युधिष्ठिर आदि के समझाने पर भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। जीवन भर दुख और क्लेश भोगने के बाद जब सुख के दिन आए, उस समय भी सांसारिक सुख भोग को ठुकराकर स्वेच्छा से त्याग, तपस्या एवं सेवामय जीवन स्वीकार करना कुंती देवी जैसी पवित्र आत्मा का ही काम था। जिन जेठानी और उनके पुत्रों तथा आत्मीय जनों से उन्हें तथा उनके पुत्रों एवं पुत्रवधुओं को कष्ट, अपमान एवं अत्याचार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला, उन जेठ जेठानी के लिए इतना त्याग संसार में कहाँ देखने को मिलता है। कुंती देवी को वन जाते समय भीमसेन ने समझाया कि माता, यदि तुम्हें अंत में यही करना था तो फिर नाहक हम लोगों के द्वारा इतना नरसंहार क्यों करवाया। हमारे वनवासी पिता की मृत्यु के बाद हमें वन में नगर में क्यों लाई, वन से नगर में क्यों लाई। उस समय कुंती देवी ने उन्हें जो उत्तर दिया वह हृदय में अंकित करने योग्य है। वे बोली, बेटा, तुम लोग कायर बनकर हाथ पर हाथ रखकर न बैठे रहो। क्षत्रियों चित्त पुरुषार्थ को त्याग कर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो। शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकार से सदा के लिए हाथ न धो बैठो। इसलिए मैंने तुम लोगों को युद्ध के लिए उकसाया था। अपने सुख की इच्छा से ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य सुख भोगने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अब तप के द्वारा पति लोक में जाना चाहती हूँ। इसलिए अपने वनवासी जेठ जेठानी की सेवा में रहकर मैं अपना शेष जीवन तप में ही बिताऊंगी। तुम लोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने परिजनों को सुख दो। इस प्रकार अपने पुत्रों को समझा बुझाकर कुंती देवी अपने जेठ जेठानी के साथ वन में चली गई और अंत समय तक उनकी सेवा में रहकर उन्हीं के साथ दावाग्नि में जलकर योगियों की भांति शरीर छोड़ दिया। कुंती देवी जैसी आदर्श महिलाएं संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेगी। उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।